हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सेकंड फेज़ एग्ज़ाम डेट को लेकर के चेयरमैन साहब ने कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि 16 जनवरी से सेकंड फेज़ हमारा स्टार्ट हो जाएगा और उसका डिटेल हम 15 दिन पहले यानी 1 जनवरी को प्रोवाइड करा देंगे। तो 1 जनवरी बीत गया, आज 2 जनवरी भी बीतने वाला है। तो अब क्या किए, आज एक नोटिस डाल दिए हैं। आज भी कोई लिंक नहीं दिए हैं कि आज से आप चेक कर सकते हैं, जबकि उन्होंने यही बोला था कि आप अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं 15 दिन पहले, जबकि नॉर्मली हम 10 दिन पहले आपको देते हैं लिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक नोटिस डाल दिया और क्या किया, यहाँ ये भी क्लियर नहीं किया है कि अब 6 तारीख को लिंक देंगे, 5 तारीख को देंगे, 4 तारीख को देंगे। यानी कि ये फिर मतलब कंफर्म कर दिए कि इनका कोई प्रिपरेशन नहीं है और जब तक ये ट्रोल नहीं होता तब तक कोई काम करने करने वाले नहीं है। अब फ्रेंड्स कहेंगे आप लोग कैसे, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा एनटीपीसी वैकेंसी जो है ये काफ़ी पुरानी है, 2 साल पुरानी है। अब ये एग्ज़ाम होने जा रहा है कैसे, जब बेरोजगार युवा लगातार सड़क पर उतरे, ट्विटर अभियान चले, क्या से क्या किए, तो ये लोग कई बार डेट दिए, कई बार डेट्स कैंसिल भी किए। तो लास्ट में ये लोग क्या किया, 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट कराएं। जिस पे विश्वास नहीं है तो वो भी करा देंगे, क्योंकि ऐसा डेट लोग कई बार दे चुके थे। इससे पहले 15 दिसंबर भी बोले थे। ठीक है, यहाँ पे लोग डेट दे दिए। यहाँ भी क्या किए ये लोग, केवल फर्स्ट फेज का दिए, बाकी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कब होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मैं 19 तारीख को आपको बताया था, 19 दिसंबर को आपको बता दिया था सेकंड फेज आपका 16 जनवरी से हो जाएगा, जबकि बहुत से यूट्यूबर आपको 14 जनवरी बता रहे थे। ठीक है, उसका मुझे लेने देना नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, तब भी आप विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोल दिया 16 जनवरी से एग्जाम होगा और हम 15 दिन पहले आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कल ही बोले थे। फिर जब कल क्या हुआ, कल हर जगह जब ट्रोल होने लगे हैं पूरी तरीके से, पूरा रेलवे ट्रोल होने लगा है कि अभी तक क्यों कुछ नहीं है, जबकि चेयरमैन ने बोला था, चेयरमैन रिटायर हो गया बोल के निकल गई, ये वो। तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल हुए हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया, केवल जल्दीबाजी में अब क्या एक नोटिस डाल दिया कि हाँ 16 तारीख से एग्जाम, बस इतना बता दिया, बट लिंक नहीं डाला, जबकि उन्होंने कहा था कि आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं 15 दिन पहले से ही। ठीक है, लेकिन लिंक कहीं भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। नोटिस में क्या लिखा गया है उसमें भी कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपका लिंक जो है किस दिन आएगा। ठीक है, हम नोटिस देख लेते हैं, अपने पास से कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये लोग क्या है ना, और उसके बाद भी फ्रेंड्स अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इस बार भी केवल 27 लाख को बुलाए। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी आगे भी इनका प्रिपरेशन नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लोग 40 लाख बुला लेंगे तो 3 फेज में करा लेंगे, एक साथ ज़्यादा कैंडिडेट्स डिटेल देने से फायदा होता है, कैंडिडेट्स को टाइम मिल जाता है सोचने समझने का, अपना टिकट वगैरह कराने का, कहीं दूर जाना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फिर केवल 27 लाख को लिया है। एग्जाम कराना लगातार ही कराना, चाहे 3 फेज में कराए चाहे 5 फेज में कराए, लेकिन डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों करें, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले बार ग्रुप डी हुआ था, 3 फेज में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ ऐसे इतने कम कम कैंडिडेट्स का नहीं कराया जा रहा था। यहाँ पे मुझे ये उम्मीद था कि लोग अगर 3 फेज में करा देते हैं, कि जैसे मान लीजिए 16 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो 14-15 फरवरी तक जाता है आपका सेकंड फेज। अगर 40 लाख कैंडिडेट्स को लिए होते तो, और फिर उसके बाद 40 लाख 45 लाख कैंडिडेट्स जितने बच जाएंगे उनको क्या करते, और 16-17 फरवरी से लेकर के 15-20 मार्च तक वो करा देते। तो ये 3 फेज में हो जाता, डेट्स उतना ही लगना है, बट आप 3 फेज बोल देते तो क्या उसमें हो जाता अगर आप डिटेल दे देते हो। यानी कि अब तैयारी है नहीं, तभी अब 23 लाख 27 लाख का कराते जा रहे हैं। क्या मतलब है, ऐसा रेलवे कभी नहीं कराया फ्रेंड्स, जो इस बार हो रहा है फर्स्ट टाइम। यानी कि बस आप अपने बस बात जो है सच साबित करने के लिए कुछ भी कर देंगे। अभी तक क्या था, 28 दिसंबर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 28 में सच साबित करने के लिए अचानक 17 तारीख को नोटिस आ जा रहा है कि हाँ 28 से आपका एग्जाम होगा। जबकि आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस कितने लोग देखते हैं, मात्र 30-35 हज़ार लोग देखते हैं कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स। और वो लोग खुद कहते हैं कॉन्फ्रेंस से कि आप ऑफिशियल साइट चेक करें, और ऑफिशियल साइट पे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आपका 28 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है। तो वो हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कि कैंडिडेट्स को टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। अब 27 लाख 23 लाख 25 लाख करते जा रहे हो, इसका क्या मतलब है। आज भी आप नोटिस दे दिए ट्रोल होने के बाद, लेकिन आप लिंक नहीं दिए, यानी कि आपकी प्रिपरेशन आज भी नहीं है, आपने अभी तक डेटा फीड नहीं कर पाया है। बस लिंक दे दिया, मतलब आप नोटिस दे दिया, हाँ मैंने बोला 16 तारीख से, 16 फिर बोल रहा हूँ 16 तारीख होगा। ये तो सब कोई जानता है 16 तारीख से होगा, जब आप बोल चुके हैं। तो जब आपका सारा एग्जाम कॉन्फ्रेंस के बेस पे ही हो रहा है तो आज के नोटिस का कोई मतलब ही नहीं है। आपको देना था तो नोटिस साथ लिंक भी देना था ना, कि हाँ आज से लिंक प्रोवाइड करा दे रहे, आप अपने डिटेल चेक कर ले, क्योंकि आपने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम 15 दिन पहले आपको सारा डिटेल दे देंगे, आप अपना डिटेल्स वगैरह चेक कर पाएंगे, जबकि नॉर्मली हम 10 दिन पहले देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल ट्रोल होने के बाद एक नोटिस थमा दिए, बस हो गया। और होना वही है जो नॉर्मली होता है, 10 दिन पहले लोग बताएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि या तो 6 तारीख उससे पहले, यानी कि एक कंफर्म भी नहीं, यानी अभी भी प्रयास करेंगे पहले देने का, लेकिन कंफर्म नहीं है किस डेट लिंक प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, नोटिस पढ़ के दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि अब लिंक आपको किस दिन मिल सकता है, उम्मीद क्या किया जा सकता है इस पे। ठीक है, फ्यूचर है, कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता है, बट उम्मीद किया जा सकता है कब से आपको लिंक मिल सकता है इसका। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं बताया था ना अभी, इसके बाद 9 बजे वीडियो लाने वाला हूँ, उसको आप लोग मत भूलिएगा। मैं ऐसे टॉपिक्स बताने वाला जिसके बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है, आप 80+ आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, CBT 1 आसानी से क्वालिफाई भी हो जाएगा। देखिए आज आया है नोटिस ये, और CEN 01 2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, नोटिस ऑन सेकंड फेज एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1।
The second phase of first stage computer based test CBT-1 will be held from 16th January 2021 to 30th January 2021 for approx 27 lakh candidates. अब ये डेट बता रहे हैं, डेट तो आप कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुके हैं, पूरे कैंडिडेट्स जान चुके हैं कि आप सब कुछ कॉन्फ्रेंस के ही भरोसे कर रहे हैं, तो फिर ये नोटिस का कोई मतलब नहीं था। आपको लिंक प्रोवाइड करना था कि लिंक भी तो हम कॉन्फ्रेंस से नहीं डाउनलोड करेंगे ना, मतलब अपना सीट एग्जाम जो इंटीमेशन वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर द कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन दिस फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट्स ऑन RB4 6 जनवरी 2021। देखिए बोल दिए 6 वाला ना कि 6 ऐसे पहले, यहाँ भी कंफर्म नहीं है 6 को देंगे 5 को देंगे। अरे बोल दिए तो 6 को ही देंगे, क्यों परेशान कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। आप एक एग्जैक्ट डेट तो बता देते कम से कम कि हाँ इस दिन देंगे। अब ऐसे क्या मतलब है, यानी कि आप कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका प्रिपरेशन जैसे कंप्लीट हो सब दे देंगे, जैसे आप नोटिस दिए जल्दबाजी में, क्योंकि आपको 16 से एग्जाम कराना था, सब कुछ जाना था। मैं भी बोला था कि 16 से एग्जाम कराएंगे, बस क्या करेंगे कि इनका प्रिपरेशन नहीं है, डेटा फीड नहीं किया एग्जाम सिटी डेट वाला, तो ये क्या करेंगे, लेट करेंगे। हो सकता है आज दे दें या फिर नहीं तो फिर 16 को ही देंगे, मतलब 6 को ही देंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, केवल नोटिस दिया, लिंक नहीं दिया, तो ये अब बोल रहे हैं 6 को या उससे पहले। तो अब उम्मीद क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद ये है कि ये लोग परसों तक दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं ना, कि मतलब इनका कुछ खुद कंफर्म नहीं है कि ये कब क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो रेलवे बोर्ड है ये TCS पे प्रेशर बनाएगा, TCS जल्दबाजी करने का प्रयास करेगा, और इसी जल्दबाजी का ही कारण है कि आप पिछले लिंक में देखे थे कितनी गड़बड़ियां सामने आई थी। वहां पे क्या होता फ्रेंड्स, कोई भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, उसको एक चीज़ बता रहा है कि इस फेज में आपका नहीं है, बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा। अरे भाई चाहे सही इन्फॉर्मेशन चाहे गलत, सबका एक ही बात बता रहा है, क्या मतलब है। अगर मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी खो गया है, मोबाइल नंबर खो गया, तो वो क्या करेगा, कि कुछ लोग अभी यही जवाब देंगे कि जिसका एग्जाम हो रहा है उसको ईमेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। मान लीजिए बाई चांस जिसका फर्स्ट फेज में था और जिसका ईमेल आईडी मान लीजिए खो गया, मोबाइल खो गया, नंबर वगैरह खो गया है, और वो चेक कर रहा है, बाई चांस उसने अपना गलत रजिस्ट्रेशन नंबर या DOB डाल दिया, पासवर्ड वगैरह, तो उसका क्या बताएगा, यही बताएगा ना कि आपका इस फेज में नहीं है, आगे आपको इंटीमेट किया जाएगा। वो बेचारा इंतजार करता रह जाएगा और उसका फर्स्ट फेज एग्जाम बीत जाएगा। तो यहाँ पहली बार ऐसा किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले आप क्लियरली मेंशन कर दिया था ग्रुप डी वाले में कि आपका हाँ इस फेज में है, इस डेट से, डेट वगैरह बता दिया गया था, बस सिटी नहीं बताया गया था। तो कम से कम डेट तो कंफर्म कर देना चाहिए कि किस कैंडिडेट का किस डेट पे एग्जाम है, वो श्योर रहे ना कि उसका कब एग्जाम होने वाला, भले आप सिटी नहीं बताए हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, पिछले बार ऐसा कर दिया गया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस बार इनकी कोई तैयारी नहीं है। बस क्या है, बुरी तरह से फंस चुके हैं, ट्रोल हुए हैं काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे, कैंडिडेट्स काफ़ी धरना वगैरह दिए हैं, तो लोग एग्जाम डेट इसी तरह निकाल दिए, किसी जल्दबाजी में एग्जाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, अभी कितनी प्रॉब्लम्स इसमें इनको फेस करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अभी भी ये चाहते हैं लोग तो पूरा डिटेल्स दे देते हैं कि हाँ आपका इस डेट पे, भले मैं सिटी नहीं बताऊंगा, सिटी बताने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग चीटिंग वगैरह व्यवस्था कर लेते ये हो, लेकिन सिटी से भी व्यवस्था नहीं होता है फ्रेंड्स। व्यवस्था होता है जब एग्जाम सेंटर मिलता है तब, ऐसे नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, ना डेट दिया ना सिटी दिया। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days prior to the exam date mentioned in the exam city and date intimation link। यानी कि वो तो सब कुछ जानता है, नॉर्मली 4 दिन पहले आपके एग्जाम डेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बिंग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन द सेकंड फेज टू देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कहा जा रहा है कि नेसेसरी जो इंटीमेशन है भी उसको भी सेंड कर दिया गया आपके मोबाइल और ईमेल पे। अब मान लीजिए जिसके पास मान लीजिए मोबाइल नंबर खो गया पुराना वाला और उसने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, अभी लोग कहीं कैंडिडेट गलती है, भाई गलती इंसान से ही होती है। आप 2 साल तक वैकेंसी नहीं करा रहे हैं तो कोई उसके लिए कितना मतलब क्या करेगा, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो जाएगा, किसी का मोबाइल नंबर गायब हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंसान से बहुत ही मिस्टेक होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का गलती हो गया, किसी का मोबाइल ही गायब हो गया, बाई चांस उसका नंबर वो नहीं ले पाया, पुराना नया नंबर ले लिया, या फिर ईमेल आईडी उससे नहीं मालूम है, भूल गया, बहुत कैंडिडेट ऐसे जो ईमेल वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनका क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए, बताया जा रहा सेकंड फेज में अगर उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल के चेक कर ले तो यही बोलेगा आपका इस फेज में नहीं है, जैसे फर्स्ट फेज में बताया गया। सेकंड फेज में ऐसे ही लिंक देंगे ये लोग, इसमें लिखेगा आपका इस फेज में नहीं है। ये लोग कंफर्म नहीं बता पा रहे कि आपका इस फेज में नहीं, अगले फेज में इस डेट पे, ये तो बता सकते थे जैसे पहले होता है, बट नहीं बताएंगे। तो इससे काफ़ी कैंडिडेट्स फ्रेंड्स एग्जाम छूटने वाला है, आप देख लीजिएगा। जिनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह नहीं है उनका एग्जाम छूटने वाला, आप देखते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे फॉरवर्ड आईडी में जाने के लिए, फॉरवर्ड आईडी सब कोई नहीं जाता है फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ ना, ये रेलवे है, इसमें बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, बहुत तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। सबको सब तरह की जानकारी नहीं होती है, यहाँ जीरो से हाई लेवल तक के कैंडिडेट्स बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे छूट जाएगा एग्जाम। आगे क्या लिखा है, द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस। यानी कि अब यहाँ से यही उम्मीद लग रहा है फ्रेंड्स 5 फेज करा के रहेंगे, ये मानने वाले नहीं है, ये लोग 3 फेज एग्जाम नहीं कराने वाले हैं।
3 फेज में कराते तो भी आपका 15-20 मार्क्स तक जाता, 5 फेज में कराएंगे तो भी 15-20 मार्क्स तक जाएगा। लेकिन क्या है, ये नहीं कराएंगे, डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन नहीं है। जितने का मिलते जा रहा है रैंडमली उतने का ये देते जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, हेल्प डेस्क। अ हेल्प डेस्क हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशंस। तो ये तो होता ही होता है, हेल्प डेस्क रहता है हमेशा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिल प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो मिसलेड तो आप ही लोग कर रहे हैं। आप बोलते 1 तारीख को आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, लेकिन आज 2 तारीख होगी, आपको लिंक नहीं मिला। लिंक आप बोले 6 या उससे पहले देंगे, तो मिसलेड तो आप ही करें, दूसरा कोई क्या करेगा। आप ही लोग केवल 30,000 व्यू वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम करा दे रहे हैं, जबकि कैंडिडेट्स 1.26 करोड़ है और आप उसमें क्या बोल रहे हैं 1.28 करोड़ है। आपको खुद नहीं मालूम कितने कैंडिडेट्स, बस आप बोल दे रहे हैं कुछ भी। तो क्या मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो अभी बस इतना ही अपडेट है। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपने इससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से एग्जाम हर एक सीट में पूछे ही गए हैं और आगे भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस मतलब ये होता है फ्यूचर। फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर 100% गारंटी नहीं लिख सकता हूँ, 99% होता है, 99.99 हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस वहीं से रहने वाला है अगर पेपर में कुछ चेंजिंग नहीं होता है तो। वैसे मैं ये भी बोला था कि जब बीच में गैप लिए इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, फिर नए माइंड से पेपर सेट करेंगे तो कुछ चेंजेस इसमें हो सकता है, कुछ टॉपिक हटा देंगे, कुछ नए टॉपिक इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता रहता है, ऐसा एक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएगा फिर भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 नहीं, इसलिए मैं 80 की गारंटी ले रहा हूँ। 80 प्लस आप करके ही आएंगे, इतना कर लेते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।